एसएससी पोस्ट फेज 13 24 जुलाई से 31 जुलाई तक हुआ ये एग्जाम। इसमें इतनी मिस मैनेजमेंट थी कि पूछो मत। और उसके बाद एसएससी मिस मैनेजमेंट की एक वीडियो पॉप आउट होने लगती है। लेकिन आज 4 तारीख तक न्यूज चैनल सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज ने ये बोल दिया, अनिरुद्धाचार्य ने ये बोल दिया में लगी पड़ी है। किसी ने भी अब तक इस एसएससी स्कैम के बारे में बात नहीं की है। फिर जब टीचर्स ने इस पे प्रोटेस्ट किया तो उन पे लाठी चार्ज तक करवा दिया गया। अरे इंडिया है भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, यहाँ अपना पीओवी रखने पे लाठी चार्ज तक हो जाता है। इंट्रो का टाइम नहीं है, सीधा वीडियो में आते हैं। और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये वीडियो हट सकता है, रोस्ट वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। हाँ तो पता तो चली गया होगा एसएससी स्कैम के बारे में। 3 मिलियन ड्रीमर्स, 3 लाख करोड़ का स्कैम। पहले तो बच्चों को 500,000 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर मिला। ये रील देखो तुम, ये देखो मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ। और जब फिर स्टूडेंट वहाँ पहुंचे तो उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे सॉफ्टवेयर क्रैशेस, बायोमेट्रिक फेलियर, सेंटर अलॉटमेंट इश्यूज, माउस स्क्रीन फेलियर, और कईयों को तो दूसरे सेंटर तक भेजा गया। क्यों? क्योंकि इंडिया तो एक डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ हर बंदे को अपना पीओवी रखने का और बोलने की आजादी जो है। फिर चाहे सच की लड़ाई के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए टीचर पे ही लाठी चार्ज क्यों न करना पड़ जाए। उस टीचर पे जिससे पढ़ के तुम SI IAS बने थे, उसी पे लाठियां चलानी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ बड़े मुद्दों को छुपाने के लिए न्यूज चैनल स्पिरिचुअल या फिर यूट्यूबर्स की वीडियोस को दिखाते हैं ताकि ये सारी चीजें छुपाई जाएं। इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, जरा कमेंट्स में बताओ मेरे को। इसके बाद एसएससी के अध्यक्ष S गोपाल कृष्ण ने कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि यह पहला साल है जब एजेंसी बदली गई है। ओके। और उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी ब्लैक लिस्टेड वेंडर को टेंडर में शामिल नहीं किया गया है और कुछ कैंसिलेशन सुरक्षा कारण के वजह से बंद हुए थे, लेकिन उसी दिन पुनः आयोजित किए गए। ठीक है, लेकिन एक चीज पे ध्यान दो, जब एजेंसी बदली गई थी तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार एग्जाम सेंटर्स को विजिट करना चाहिए था, ये देखने के लिए कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो पेपर के टाइम पे। अरे भाई छोड़ो ना यार, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, एजेंसी ही तो बदली है, फीचर्स तो रहेंगे ही। अगर कोई दिक्कत होती भी है तो सरकार मुद्दे को दबा देगी, क्या फर्क पड़ता है। और इतना ही नहीं, जब एस्पिरेंट सेंटर पहुंचे कईयों के साथ मारपीट भी हुई। ये देखो। और तुमने एक वर्ड सुना, बाउंसर वर्ड यूज हुआ। भाई बाउंसर का काम क्या काम था वहां पे? बस फिर क्या था, इस तानाशाही के बाद उतर गए टीचर प्रोटेस्ट करने। अब कर भी क्या सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम ही बकवास है। तो फिर टीचर्स के साथ मारपीट, लाठी चार्ज, इवन अरेस्ट तक हुए। और ये कब होता है वो तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के हाल देख लो जाके। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या करना चाहिए। न्यूज चैनल तो कुछ दिखाने से रहे। खैर तुम कुछ ये क्लिप्स देखो। लाठी चार्ज हुआ है, लाठी से मारा गया है। मेरे बगल में जो टीचर खड़े थे उनको इतना तेज चाटा मारा गया, इतनी बुरी तरह से ढकीला गया। देखो भाई, संजीव सर का हाथ में बहुत तेज लाठी लगी थी, 2-3 आई थिंक दिस इज इनफ। अब इससे ज्यादा क्या ही तारीफ करें हम अपने एजुकेशन सिस्टम की। मीडिया तो खैर है ही सोल्ड आउट। खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो। भुखमारी से, भेदभाव से